नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो क्रिमिनोलॉजी का एक कोर हिस्सा है, फैक्टर्स इन कॉजेशन ऑफ क्राइम्स यानी अपराध के कारण। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग क्राइम क्यों करते हैं? क्या कोई पैदाइशी अपराधी होता है या परिस्थितियाँ उससे अपराध की तरफ ले जाती हैं? यही सब हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। हम बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और कई अन्य फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो एक व्यक्ति को क्राइम की तरफ धकेलते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। 1. बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जैव तत्व। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल यानी जैविक कारणों की। जेनेटिक इन्फ्लुएंस। कुछ रिसर्च का कहना है कि कुछ लोगों में जेनेटिक लेवल पर क्रिमिनल टेंडेंसी होती है। ट्विन स्टडीज़ और अडॉप्शन स्टडीज़ के माध्यम से ये देखा गया है कि आइडेंटिकल ट्विन्स या अडॉप्टेड बच्चे जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्रिमिनल्स थे, उनमें भी क्रिमिनल बिहेवियर पाया गया। लेकिन याद रखिए, गेने सिर्फ एक फैक्टर है, फाइनल रिजल्ट नहीं। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस ठीक हो तो ये टेंडेंसीज कंट्रोल हो सकती हैं। ब्रेन स्ट्रक्चर एंड हार्मोनल इश्यूज़। कुछ लोगों के दिमाग के फ्रंटल लोब या अमिग्दला में डैमेज या इम्बैलेंस होता है, जिसका डायरेक्ट लिंक होता है इम्पल्स कंट्रोल और गुस्से से। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का हाई लेवल भी वायलेंट बिहेवियर से जोड़ा गया है। 2. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मानसिक कारण। साइकोलॉजिकल रीजंस भी काफ़ी गहरे होते हैं क्राइम के पीछे। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। कई क्रिमिनल्स में एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या साइकोपैथी जैसे मेंटल कंडीशंस होती हैं। ऐसे लोगों में गिल्ट, एम्पैथी या मॉरल सेंस काफ़ी कम होता है। मेंटल इलनेस, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिल्यूजन्स, इन सब में व्यक्ति कभी कभी ऐसे कदम उठाता है जो लॉ के खिलाफ होते हैं। लेकिन यह याद रखें, हर मेंटली इल पर्सन क्रिमिनल नहीं होता। चाइल्डहुड ट्रॉमा। बचपन में अगर किसी व्यक्ति ने अब्यूज़, निगलेक्ट या डोमेस्टिक वायलेंस झेला हो तो उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। ये लोग डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज़ या वायलेंस की तरफ जा सकते हैं। 3. सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व। क्राइम ऑफ्टन ग्रोज इन सोसाइटी जहाँ सपोर्ट सिस्टम्स कमज़ोर होते हैं। फैमिली एनवायरनमेंट, ब्रोकन फैमिलीज़, अब्यूसिव पेरेंटिंग या क्रिमिनल पेरेंट्स सभी बच्चों पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। डिसिप्लिन और इमोशनल सपोर्ट की कमी से बच्चा गलत रास्ते पर जा सकता है। पीयर प्रेशर, खासकर युवा अवस्था में फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा असर होता है। अगर पीयर ग्रुप क्रिमिनल एक्टिविटी में है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति भी वही करेगा। एजुकेशन एंड स्कूलिंग ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, स्कूल फेलियर्स या बुलिंग, ये सब फैक्टर्स क्रिमिनल बिहेवियर का बेस बनाते हैं। स्कूल्स में अगर पॉजिटिव रोल मॉडल्स नहीं होते तो यूथ को डायरेक्शन नहीं मिलता। मीडिया इम्पैक्ट, वायलेंट मूवीज़, गेम्स और सोशल मीडिया कंटेंट लोगों को डिसेंसिटाइज कर देते हैं। जब वायलेंट बिहेवियर नॉर्मल दिखाया जाता है तो लोग उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। 4. इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारण। जहाँ आर्थिक समस्या होती है वहाँ अपराध की संभावना बढ़ती है। पॉवर्टी, गरीबी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते तो वो चोरी, लूट, प्रोस्टिट्यूशन जैसे क्राइम्स में पड़ जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी से होता है। फ्रस्ट्रेशन, आइडेंटिटी लॉस, डिप्रेशन, ऐसे में लोग इलीगल सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढने लगते हैं। इनइक्वालिटी, आजकल के समझ में रिच वर्सेस पुअर का गैप काफ़ी बढ़ गया है। जब एक गरीब आदमी देखता है कि कुछ लोग लग्जरी में जी रहे हैं तो उसमें रिजेंटमेंट और एंगर उत्पन्न होता है जो उसे क्राइम की तरफ ले जाता है। 5. पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स। राजनीतिक और कानूनी तत्व क्राइम पर पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम्स का भी प्रभाव पड़ता है। वीक लॉ इन्फोर्समेंट, जहां पुलिस और कोर्ट्स करप्ट या इनएफिशिएंट होते हैं, वहां लोग सोचते हैं कि कुछ भी कर लो, पकड़े नहीं जाएंगे। इससे डिटरेंस इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। पॉलिटिकल करप्शन, जब लीडर्स खुद ही स्कैम में शामिल होते हैं तो पब्लिक का मॉरल भी गिरता है। उन्हें लगता है कि अगर लीडर्स कर सकते हैं तो हम भी। टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम पर भी लोग क्राइम्स करते हैं, जैसे टेररिज्म, मॉब लिंचिंग, इंसर्जेंसी एट्सेट्रा। 6. एनवायरमेंटल एंड अर्बन फैक्टर्स।
वातावरणिक और शहरीकरण अर्बनाइजेशन। बड़े शहरों में एनोनिमिटी मिलती है, लोग एक दूसरे को नहीं जानते। इस वजह से क्राइम कमिट करना और बच निकालना दोनों आसान हो जाता है। स्लम्स एंड पुअर हाउसिंग, जहाँ लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं बिना बेसिक अम्यूनिटीज़ के, वहाँ से क्राइम काफ़ी निकालता है, स्पेशली थेफ्ट, असॉल्ट, ड्रग अब्यूज़। लैक ऑफ रिक्रिएशन, जहाँ यूथ के लिए ना तो पार्क्स हैं ना स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़, वहाँ वो आइडल माइंड वाला कॉन्सेप्ट सही हो जाता है। एन आइडल माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप। 60 साइबर एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्राइम। साइबर और डिजिटल अपराध आज के डिजिटल युग में नए तरीके के क्राइम सामने आए हैं। साइबर क्राइम, हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, सब साइबर क्राइम के फॉर्म्स हैं। ये क्राइम्स बिना फिजिकल प्रेजेंस के होते हैं, इसलिए ट्रैक करना मुश्किल होता है। रेडिकलाइजेशन विया इंटरनेट, डार्क वेब, एक्सट्रीमिस्ट वेबसाइट्स और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के ज़रिए कई लोग हेट क्राइम्स और टेररिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। 8 सब्सटेंस अब्यूज़, नशा और एडिक्शन, ड्रग और अल्कोहल का इन्फ्लुएंस भी बहुत कॉमन है। असॉल्ट्स, रेप्स, रोड एक्सीडेंट्स, थेफ्ट फॉर ड्रग मनी। नशा व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल को वीक कर देता है, जिससे वो इम्पल्सिव क्राइम्स करता है। 2 सिचुएशनल एंड अपॉर्चुनिटी बेस्ड क्राइम। कई बार क्राइम एक प्लानिंग नहीं होता, अपॉर्चुनिटी के मिलने पर होता है। एग्जाम्पल, आप एटीएम में कैश गिनते हो और कोई देखता है कि सिक्योरिटी नहीं है, तो वो चोरी करने की सोच सकता है। किसी शॉपकीपर ने लॉक नहीं लगाया, ये भी टेम्पटेशन बन जाता है। सिचुएशनल क्राइम का एक बड़ा एस्पेक्ट होता है फियर ऑफ बीइंग कॉट। अगर ये फियर कम हो तो क्राइम बढ़ता है। 10 कल्चरल एंड रिलीजियस मिस इंटरप्रिटेशन। भारत जैसे देश में कई बार कल्चर या रिलीजन के नाम पर क्राइम्स जस्टिफाई किए जाते हैं। ऑनर किलिंग, डाउरी डेथ्स, कास्ट बेस्ड वायलेंस, मॉरल पॉलिसिंग, ये सब सोशली एक्सेप्टेड बट लीगली क्रिमिनल बिहेवियर होते हैं। इनका रूट कल्चरल बायस में होता है। मल्टी फैक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग, अनेक कारणों का योगदान। मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी यह मानता है कि कोई भी व्यक्ति एक फैक्टर के वजह से क्रिमिनल नहीं बनता, बल्कि ये होता है कई रिस्क फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन। रिस्क फैक्टर्स: पुअर चाइल्डहुड, पीयर प्रेशर, मेंटल इलनेस, पॉवर्टी, नो एजुकेशन, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, गुड पेरेंटिंग, स्कूल एंगेजमेंट, कम्युनिटी सपोर्ट, लॉ एनफोर्समेंट। अगर रिस्क ज़्यादा होते हैं और प्रोटेक्शन कम, तो व्यक्ति क्राइम की तरफ जाता है। प्रिवेंशन और पॉलिसी सॉल्यूशंस: अगर हमें क्राइम से लड़ना है तो सिर्फ पनिशमेंट से काम नहीं चलेगा। प्रिवेंशन ज़रूरी है। बेटर पेरेंटिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यूथ काउंसलिंग एंड रिक्रिएशन, फास्ट ट्रैक जस्टिस, पुलिस रिफॉर्म्स। कंक्लूजन: तो दोस्तन, इस डिटेल डिस्कशन से हमें समझ आया कि क्राइम किसी एक वजह से नहीं होता। हर व्यक्ति का बैकग्राउंड, एनवायरनमेंट, साइकोलॉजी और एक्सपोजर अलग होता है, इसलिए हर केस को समझने के लिए एक होलिस्टिक नज़रिया ज़रूरी है। क्रिमिनोलॉजी का मैं ऑब्जेक्टिव यही है, समझना कि लोग क्राइम क्यों करते हैं, ताकि हम सिर्फ सज़ा ना दें बल्कि उनका पुनर्वास भी कर सकें। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और नए टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और सेफ रहिए।